इसी बीच एक बड़ी खबर है, कनाडा के मुद्दे पर भारत बेहद गंभीर। गृह मंत्री से मिले अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह ने तनाव जल्द खत्म करने को कहा है। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग कनाडा में रहते हैं। सुखबीर सिंह ने कहा कि पंजाब की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। कनाडा के मुद्दे पर भारत बेहद गंभीर है, लगातार पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुखबीर बादल साहब। सर, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में बात हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अब क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में, क्योंकि लाखों लोग देश के कनाडा में रह रहे हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई वहाँ से आ रहा है। सो अगर वीज़ा बंद हो गया तो देखो, इंडिया के बाद कनाडा ऐसा देश है सबसे ज्यादा देशवासी वहाँ रहते हैं। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड वी नीड टू सेटल दिस इशू फास्ट। तो सुखबीर सिंह बादल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये इस पर जो है स्थिति साफ होने की आवश्यकता है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने। अभिषेक, जो चिंता व्यक्त कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल तनाव को लेकर, वो जायज भी है। वो कह रहे हैं कि जो स्थिति बनी है, जो असमंजस की स्थिति है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर अब देखिए आगे बढ़ करके और पिक्चर साफ करने की आवश्यकता है। देखिए, उनकी चिंताएं इसलिए भी जायज़ हो जाती हैं क्योंकि पंजाब का एक मामले यूँ समझ सकते हैं, पंजाब एक बड़ा स्टेक होल्डर्स है। पंजाब के मैक्सिमम जो वहाँ के चाहे विद्यार्थी हों, पढ़ने के लिए गए हों या वर्क परमिट के लिए गए हों, पंजाब की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप यूँ समझिए, जो टोटल वहाँ पर फोर्स है, जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें से 40% हिस्सा भारतीयों का और उसमें भी मैक्सिमम पंजाब का है। इसलिए, और दूसरी एक अहम बात ये भी है, देखिए चिंता की वजह ये भी कि अभी 16 सितंबर को एक हेट क्राइम वहाँ पर हो चुका है। वैंकूवर में ये हुआ है कि एक बस स्टॉप पर वहाँ पर एक भारतीय विद्यार्थी के साथ में मारपीट हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं असर भी दिखने लगा है। हालांकि भारतीय दूतावास की ओर से कहा जा रहा है कि वो मदद पोर्टल पर तुरंत रजिस्टर करें सारे वहां के भारतीय विद्यार्थी, भारतीय नागरिक जो वहां पर रह रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में उनसे संपर्क किया जा सके। लेकिन चिंताएं पंजाब, डायरेक्ट तौर पर पंजाब इससे प्रभावित होता है। बहुत सारे वहां से लाखों बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, इसीलिए चिंताएं इस लेवल पर व्यक्त की जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आशीष का रुख कर लेते हैं, आशीष के पास भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स हैं वो जरा एक बार जल्दी से बता दें। अभिषेक के कह रहे हैं कि चिंता इसलिए भी हो जाती है, बड़ी संख्या में पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत गंभीर यहाँ की सरकार को होने की आवश्यकता। उन्होंने कहा दिसंबर 2018 में खालिस्तानियों के खास ट्रूडो क्यों है। देखिए आप, कनाडा सरकार का आतंकी खतरे पर सार्वजनिक रिपोर्ट सामने आती है कनाडा सरकार का, और सिख चरमपंथ और खालिस्तान का जिक्र उसमें किया जाता है। रिपोर्ट में क्या था ये आपको बता रहे हैं। सिख चरमपंथ और खालिस्तान का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था, और इसके बाद क्या हुआ कि ट्रूडो की सरकार के विरोध में सिख समुदाय वहां पर उतर करके सामने आ गया। ट्रूडो सरकार में 16 सिख सांसद थे, 4 मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए 2018 में ये सरकार की स्थिति वहां पर थी। ट्रूडो सरकार में 16 सिख सांसद थे, 4 मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये वहां पर 2018 की स्थिति थी, और अप्रैल 2019 में नई रिपोर्ट में सिख उग्रवाद और खालिस्तान का जिक्र वहां गायब हो गया। देखिए आप, ये परिवर्तन 2018 से आते आते 2019 में, अप्रैल 2019 में राजनीतिक दबाव में फैसला लेने का ट्रूडो सरकार पर आरोप वहां पर लगाया गया। आरोप साफ तौर से ट्रूडो की सरकार पर लगा कि राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया। और मार्च 2022 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने एनडीपी से हाथ वहां पर मिला लिया, और ये पार्टी किसकी है? जगमीत सिंह की पार्टी है, जो खालिस्तानी समर्थक है। इसके बाद देखिए मार्च 2022 में ही जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो दिखाई दिए, और जितेंद्र ओझा जी लगातार बने हुए। और जितेंद्र जी, देखिए साफ तौर से जो डिटेल्स भी हमने साझा की दर्शकों के साथ, उससे भी दिखाई यही देता है कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, चूंकि चुनाव है, इस तरीके से बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बात तो है ही है, और दूसरे वो जगमीत सिंह के और दूसरे लोगों के दबाव में है। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि किस तरीके से चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है परोक्ष रूप से, जिसका डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं, जो कहीं पे नजर नहीं आता है। एक और बात कि कनाडा सबसे सीरीन डेमोक्रेसी होती थी, रूल ऑफ लॉ के मामले में, सुरक्षा के मामले में कनाडा अमेरिका से भी कई कदम आगे हुआ करता था। कनाडा की चिंता की तुलना कई दफे हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री से करते थे, लेकिन वहां पे जिस किसी वजह से जो कुछ भी हो रहा है, हमारे ही लोगों के लिए नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के लिए भी जस्टिन ट्रूडो के बिहेवियर से, कंडक्ट से, या जो तरीका है उस तरीके से वहां के लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।
और दूसरा मैं कहूंगा कि जो ओपन सोसाइटीज पे असॉल्ट हो रहा है कि वहीं के लोगों को इस्तेमाल करके, वहां के एक पॉलिटिकल एलीट को इस्तेमाल करके ओपन सोसाइटीज को डिसमेंटल किया जाना, वो चिंता की बात है। जैसे काजू साहब बता रहे थे कि किस तरीके से एक भी सबूत नहीं आया, आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं किया। आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेसिफिक लिंक आता, कुछ बात होती तो आप कह सकते थे। कहीं कोई हमारे डिप्लोमेट की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वो ओटावा में रहते हैं और वो कई तरीके से आप देखें कि किस तरीके से झगड़े हो रहे हैं खालिस्तानियों के बीच में। उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? क्या वहां की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है उसको पकड़ने की? तो अपने गलतियों को, अभी जांच की बात भी आप कर रहे हैं और जो वहां पर इस वक्त हो रहा है उसके पीछे चीन की साजिश भी आप बता रहे हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर जस्टिन ट्रूडो के चीन के साथ में संबंध की जांच भी चल रही है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसी पर लगातार हम बने हुए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।